हेलो स्टूडेंट, आज हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तीसरी क्लास है, जिसमें हम आज देखेंगे स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब निर्माण परियोजना के चरण। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने सोचा कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसमें कितनी चीज़ें आएंगी? 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आप उसकी परिकल्पना करेंगे, ठीक। परिकल्पना दिमाग में आपके चलेगा, हाँ हमें काम करवाना है, परिकल्पना कर चलेगा, ठीक है। अब जब परिकल्पना आपने सोच लिया कि हाँ हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो अब इसके बाद आप दूसरी चीज़ क्या करेंगे? चलिए, आपने सोच लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आप आएंगे, फिर उसकी जो भी प्रोजेक्ट आप करेंगे तो फिर उसका डिज़ाइन करवाएंगे, ठीक है। डिज़ाइन करवाएंगे। अब थर्ड क्या होगा? डिज़ाइन हो गया, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा तो प्रोजेक्ट जो है कुछ टाइम बाद क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? समापन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? 3 चीज़ें हैं। कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपके दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? ठीक है, परिकल्पना आप सोचेंगे, कॉन्सेप्शंस आएंगे, ठीक है। जब कॉन्सेप्शंस आ जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? कॉन्सेप्शन में आप सोचेंगे प्रोजेक्ट हमारा कितना बड़ा है, एरिया कितनी, उसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, कितना, और उसके इसमें कॉन्सेप्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? पैसा आपके पास होगा तभी तो दिमाग आपका चलेगा, ठीक है। पैसा होगा तभी आप सोच पाएंगे, कि पैसा होगा तभी हम सोचेंगे कि हमें जो है ये प्रोजेक्ट बनाना है। या आप एग्जांपल ले लीजिए कि हमें अपना घर ही बनाना है। घर बनाने के लिए आप कब सोचेंगे? जब अपना घर बनाएंगे तो आप उसमें सोचेंगे कि आपके पास पैसा होगा तभी तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला क्या है? परिकल्पना, कॉन्सेप्शन। दूसरा क्या है? अभिकलन, डिज़ाइन। सी क्या है? समापन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियलाइजेशंस, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं परिकल्पना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। परिकल्पना, कॉन्सेप्शन, ठीक है। परिकल्पना, कॉन्सेप्शन। किसी भी निर्माण के लिए क्या है? सर्वप्रथम उसका विचार बनता है, ठीक है। विचार बना हमारे पास, यह एक किसका हो सकता है? एक व्यक्ति का हो सकता है, अथवा कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है, ठीक है। अथवा शासन का हो सकता है। शासन का मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट काम कराना चाहिए, रोड बना रहा। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कौन कौन सा होता है? रोड बना रही है, ठीक है। या कोई बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, बिल्डिंग बना रही है। या थर्ड में क्या आ जाए? कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बन रहा है, ठीक है। और क्या होगा? एक और इसमें कोई मतलब ब्रिज बन रहा है, ठीक है। बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्टरा, ठीक। विचार बनता है। या शासन का हो सकता है, ठीक है। या कुछ विचार शीघ्र कार्य रूप ले लेते हैं, कुछ वर्षों रुके रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमने सोचा कि हमें काम करवाना है, तो अगर काम करवाना है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, कुछ प्रोजेक्ट क्या होते हैं? फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में क्या होता है? टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग करता है, कुछ टाइम बाद शुरू होते हैं। जैसे कि आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल क्या है? जैसे भाखड़ा बाँध जो बना हुआ है, उसका विचार कब हुआ था? सोचा गया था 1902 में। 1902 में उसका विचार बना था, परिकल्पना हुई थी, ठीक है, कि बनेगा। तो और वास्तविक निर्माण, उसका निर्माण कब शुरू हुआ? 1946 में शुरू हुआ। इसका मतलब कितना टाइम लग गया? 42 ईयर्स का टाइम लगा उसमें। 42 साल बाद क्या हुआ? 42 साल बाद काम शुरू हुआ। मतलब परिकल्पना हमने सोच लिया कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें या तो शीघ्र शुरू हो जाएगा, या तो कुछ टाइम बाद, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, कितना भी टाइम उसमें लग सकता है, ठीक है।
किसी परियोजना का निर्णय लेने के बाद उसकी वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है। ठीक, माना हमने ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, अब जब हम निर्णय लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो है इसकी लागत कितनी है। लागत कितनी है मतलब इसमें पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, तो वास्तविक लागत यहीं से पता चलेगी। जब तक आप उसको परिकल्पना करने के बाद ही वास्तविक लागत का पता ज्ञात की जाती है। और इसके बाद आइए, और मूर्त रूप देने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता की जाती है। ठीक है, फाइनेंस की आवश्यकता की जाती है। और फाइनेंस कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस होगा यह धनराशि एक मुश्त अथवा चरणों में उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ही मान लीजिए, उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें पैसे क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, पैसा धीरे धीरे आता है तो हम उसका उसी हिसाब से उसमें काम करवाते रहते हैं। ठीक है, एक मुफ्त में भी मिल सकता है और प्रोजेक्ट के धीरे धीरे कंप्लीट होने के बाद भी, जैसे एक स्टेज जैसे प्लिंथ लेवल तक काम हो गया, फ्लोर लेवल तक काम हो गया, उसके बाद भी पैसे क्या है ऐसे भी मिलते रहते हैं। ठीक है, अब फाइनेंस की व्यवस्था होने पर परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे, फाइनेंस होने के बाद परियोजना के लिए जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसके भूमि के लिए अधिग्रहण किया जाता है। परियोजना का परिकल्पना का कार्य इसके मालिकों विभागों द्वारा किया जाता है, जिससे आर्किटेक्ट इंजीनियर भी अपना परामर्श देते हैं। ठीक है, परियोजना का परिकल्पना का कार्य इसके कौन करेगा, जो भी उसका ऑनर होगा या तो ऑनर होगा, या ऑनर में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है कोई, या फिर ये सब ऑनर क्या होगा, इनके मालिकों इनके द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा, दूसरे स्टेज में क्या और परामर्श किससे हम ले सकते हैं। एक तो आर्किटेक्ट होगा, आर्किटेक्ट का क्या काम होगा, जो नक्शा बनाएगा, घर का नक्शा बनाएगा, आर्किटेक्ट को नक्शा बना के किसको दे देगा, ऑनर को दे देगा। ऑनर जो है उसको इंजीनियर से, फिर इंजीनियर जो भी सिविल इंजीनियर होगा वहाँ पे, उससे क्या करेगा, काम करवाएगा। ठीक है, ये भी अपना परामर्श टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ये तो हमारा हो गया, परिकल्पना हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं डिजाइन में हमारा क्या है, डिजाइन में हम क्या देखते हैं, डिजाइन परियोजना के लिए वित्त तथा आवश्यक भूमि उपलब्ध होने पर। ठीक है, जब परियोजना के लिए एक तो पैसा मिला और भूमि मिली। जब भूमि मिली तो उसके बाद ही तो क्या होगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डिजाइन हम किससे कराएंगे, संरचना का विकलन, नक्शे, विस्तृत एस्टीमेट तथा निर्माण विशिष्टियाँ तैयार की जाती हैं। अब भूमि की धारण क्षमता ज्ञात करके संरचना के लिए उपयुक्त नींव का निर्णय लिया जाता है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, उस प्रोजेक्ट में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए बियरिंग कैपेसिटी ज्ञात करते हैं। तो उसके बाद बियरिंग कैपेसिटी जब हमें पता चल जाएगी, उस एरिया की जो भी हमने भूमि सेलेक्ट किया है, जो भी भूमि हमारा सेलेक्ट है, वहाँ की जब बियरिंग कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी, BC पता चल जाएगा, तो इतनी बियरिंग कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी जब पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, फाउंडेशन डिज़ाइन होगा। ठीक है, फाउंडेशन डिज़ाइन होगा। ठीक है, नींव का निर्माण किया जाता है, इसके बाद फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। परियोजना, अब यहाँ पे स्टेप आइए, परियोजना का डिज़ाइन व्यावहारिक होना चाहिए, क्योंकि बाद में डिज़ाइन में परिवर्तन करने पर मुश्किल आती है। डिज़ाइन बाय इंजीनियर या आर्किटेक्ट, मतलब इसका क्या मीनिंग्स हो सकता है,
परियोजना का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उसमें बाद में कोई चेंज ना आए, ठीक है। कोई चेंज हम बाद में उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर हमारा काम शुरू हो गया तो उसके बाद कोई चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, मुश्किल आएगी, हो नहीं पाएगा, या काम जो है हमारा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो भी डिज़ाइन हमने किया है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। उसमें बाद में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये होता है। परियोजना का डिज़ाइन भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड जो है हमारा सी, ये क्या है, समापन। समापन में अब हम आते हैं, समापन में देखते हैं, समापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियलाइजेशंस, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, परियोजना के विस्तृत डिज़ाइन व नक्शे तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, ठीक है। निर्माण कार्य शुरू हो गया। पहला स्टेप्स में क्या था, हमने पहले सोचा कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है। सोचेंगे कब, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम सोचेंगे कि हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है। फिर उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। जब डिज़ाइन कब करवाएंगे, जब हमारे पास भूमि और पैसा होगा तब हम उसको डिज़ाइन कराएंगे। डिज़ाइन कैसे कराएंगे, आर्किटेक्ट से कराएंगे। आर्किटेक्ट क्या है, नक्शा बना के दे देगा, इंजीनियर को दे देगा, जो ऑनर को दे देगा, जो भी ऑनर उसका हो सकता है। ऑनर क्या, कौन है, गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, या कोई एक स्वयं हो सकता है, मालिक हो सकता है, कोई भी ऑनर हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो ऑनर क्या करेगा, वो इंजीनियर को दे देगा। इंजीनियर को क्या करेगा, उसको ग्राउंड पे तैयार करेगा, जो भी भूमि उसने देखा है। फिर वहाँ की भूमि की क्या करेगा, वो बियरिंग कैपेसिटी पता करेगा। बियरिंग कैपेसिटी पता करने के बाद फिर उसको फाउंडेशन का काम शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया हमारे पास। अब उसके बाद सी स्टेप में हम आते हैं रियलाइजेशंस में नक्शा तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। निर्माण कार्य विभागीय इंजीनियर या तो PWD कराएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर, जो भी ऑनर होता है कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, किसी इंजीनियर PWD को दे दिया, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ये दोनों अपना क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर निर्माण शुरू करने के आवश्यक निर्माण सामग्री, उपस्कर, मशीनें तथा श्रमिकों की व्यवस्था करता है। अगर मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट जो है अपना या PWD को दिया, तो PWD क्या करेगा, वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को देगा। अब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी यहाँ पे क्या क्या बन जाती है, जो भी उसमें मशीनें लगेंगी, जितने लेबर आएगा, जितना मिस्त्री आएगा, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, वो सारे इकट्ठा कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ठीक है। वो वहाँ पे सारी चीज़ें करेगा। और जो है उसके बाद और ठेके के शर्तों के मुताबिक काम करवाता है। जो भी हम, जाहिर सी बात है, हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे कुछ ना कुछ, तो उससे हम कहेंगे, जो भी उस ऑनर से, जो भी उसका मालिक होगा प्रोजेक्ट का, उससे जो भी बात हुई होगी कि प्रोजेक्ट आपको कैसे करना है, किस किस लेवल पे जो है पेमेंट हम आपको करेंगे। जैसे आपका प्लिंथ लेवल तक काम हो गया तो हम प्लिंथ लेवल तक काम करेंगे तो हम आपको 25% पेमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर प्लिंथ लेवल तक हो गया, जब हमारी छत डलेगी तो हम आपको 50% पेमेंट करेंगे। जब प्लास्टर होगा तो 75% करेंगे। जब हमारा फ्लोरिंग वगैरह हो जाएगी तो हम 100% पेमेंट करेंगे। जैसे भी बात हुआ होगा उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, होना चाहिए निरीक्षण का कार्य। अब इसके बाद ये करवाता है निर्माण काल में, जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें क्या है, निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। निरीक्षण कौन करेगा, निरीक्षण का कार्य एक तो वास्तुविद, आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स द्वारा होना चाहिए, जो संरचना की स्थिरता के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट, अगर कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ भी फॉल्ट हुआ, ठीक है, वो कौन जिम्मेदार होगा, या तो आर्किटेक्ट जिम्मेदार होगा, या जो साइट पे जो इंजीनियर है वो जिम्मेदार होगा। ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पे, ठीक है। अब इस पर आज के लिए हम बस आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक्स।